ही रहेंगे। लूसी बहन ने आपके लिए रिश्ता देखा है, आपके लिए बहुत अच्छी और सुंदर चिड़िया है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसे ही कहती हैं। गोरी को भी होने देगी, मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप मेरे लिए कोई चिड़िया देखती हैं तो गोरी को भी मेरे ससुराल जाकर ना जाने क्या कहती है और मेरी शादी तुड़वा देती है। हमें तो खुद समझ नहीं आती उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती है। परंतु कबूतर भैया, इस बार तो सारा काम पक्का है। लूसी दीदी ने आपके लिए चिड़िया भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मुझे साथ लेकर मेरी पत्नी जी को लेने? लूसी दीदी गई हुई है आपके ससुराल वालों से पूछने। शाम तक वो लौट कर आ जाएगी तो फिर ही कुछ पता चलेगा। ऐसे बैठकर कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कवि भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तुड़वाने के लिए। कालू जी, आप यहीं पे बैठे जगू के पास, मैं अभी दूसरे जंगल होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी लूसी विवाह कराती फिर रही है कबूतर का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी कराते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर का। गोरी, क्यों हर बार तुम उस कबूतर का रिश्ता तुड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मकई का भुट्टा क्या चुरा लिया था उसने तो पूरा जंगल को इकट्ठा कर लिया। गंदे कबूतर ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था अब तो कबूतर कुंवारा ही मरेगा। अब मैं चलती हूँ, बाकी के बाद शाम को आकर बताऊंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो, बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल वालों के पास पहुँच जाती है। गोरी कवि नाम है मेरा, उसी गंदे गंदे आँखों वाले कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। आइए आइए बैठिए बहन जी, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करे तो अच्छा है, एक नंबर का शराबी है। क्या कहा आपने? हमारा होने वाला दामाजी नशे करते हैं? पक्का शराबी है वो। सारा दिन शराब पीकर नदी किनारे बैठा रहता है और जाती आती चिड़िया को तंग करता है। ये तो कुछ भी नहीं, वो तो चोरी भी करता है, मार मार कर मार देगा आपकी बेटी को। परंतु लूसी बहन ने तो हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे? 100 दाने चावल के लिए उस नशेड़ी से। आप किसी से मेरा नाम मत लेना कि मैंने आपको सब सच बता दी। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि को जाते हुए लूसी चिड़िया देख लेती है। लूसी जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वह तो लूसी से लड़ाई करने लगती है। भागो यहाँ से, बड़ी आई रिश्ते करवाने वाले उस नशेड़ी कबूतर से। हम नहीं करेंगे उस नशेड़ी कबूतर से अपनी बेटी की शादी। परंतु बहन जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। यह बोलकर लूसी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। लूसी बहन, कबूतर भैया के दुल्हन लाने कल ही जाना है ना? सुबह जाएंगे या शाम को? मैं तो कहती हूँ शाम को ही चलते हैं। मैं तो कहता हूँ सुबह ही चलेंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात ना जाने में सो भी पाऊंगा या नहीं। परंतु लूसी चिड़िया खामोश थी और फिर उससे कहती है, जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास जा रही थी तो रास्ते में गोरी कवि मुझे मिल गई थी। ना जाने गोरी ने क्या क्या कहकर आई है कबूतर के ससुराल वालों से। गुस्से में मुझसे कहने लगी, भागो भागो यहाँ से, मैं अपनी बेटी की शादी उस नशेड़ी कबूतर से नहीं करवाऊंगी। अब तो कभी शादी का नाम नहीं लूंगा और ना ही गोरी कवि मेरा रिश्ता तुड़वाएगी। और हम भी शादी करवा कर रहेंगे कबूतर की। चिड़िया, कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने योजना बना ली है। अब हम अपने कबूतर भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है और किसी को ये भी नहीं बताएंगे। अब हम पूनम की रात अपने कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु कोई चिड़िया हमारे नजर में नहीं है, हम किससे कबूतर की शादी करवाएंगे? मैंने एक चिड़िया देख ली है और मैं उसी से कबूतर की शादी करवा दूंगी। रात भी हो जाती है। पूनम रात का चांद तो ऐसे रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। चिड़िया सारा तैयारी भी कर लेती है। मंडप में
कबूतर और उसकी दुल्हन आ चुकी थी। फिर देखते ही देखते कबूतर का शादी हो जाती है।